बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, जहां हम आपको इस्लाम की रहमत और हिदायत से रूबरू कराते हैं। आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसने अल्लाह की तरफ लौटकर अपनी ज़िंदगी को बदल दिया। आइए इस कहानी से हम सीखें कि तौबा और अल्लाह की इबादत कैसे इंसान की ज़िंदगी में असली सुकून ला सकती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक नौजवान जिसका नाम हाशिम था रहता था। हाशिम जवान था, तंदुरुस्त था, लेकिन उसे दीन और अल्लाह की इबादत से कोई लगाव नहीं था। वो दुनिया की रंगीनियों में खोया रहता, दोस्ती, मौज मस्ती और दुनियावी कामों में इतना मशगूल हो गया था कि उसने कभी नमाज की अहमियत को महसूस ही नहीं किया। उसकी माँ फातिमा बेगम एक बहुत परहेजगार औरत थी। वो हर रोज़ अपने बेटे को नमाज की दावत देती, लेकिन हाशिम हमेशा कहता, माँ मैं कल से शुरू करूँगा, अभी बहुत वक्त है। दिन गुजरते गए और हाशिम अपनी दुनिया में और खोता चला गया। उसकी माँ को डर था कि कहीं उनका बेटा हमेशा के लिए अल्लाह के रास्ते से दूर न चला जाए। इसलिए वो रात दिन अल्लाह से अपने बेटे की हिदायत के लिए दुआ करती। एक दिन हाशिम के दोस्त उसे एक नए शहर की सैर पर ले जाने का प्लान बना रहे थे। हाशिम बेहद खुश था और उसने बिना सोचे समझे उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। सफर के दौरान एक हादसा हुआ। गाड़ी पलट गई और हाशिम को गंभीर चोटें आईं। जब वो होश में आया तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसने अपनी माँ को अपने पास देखा, जो रोते हुए अल्लाह से उसके लिए दुआ कर रही थी। हाशिम ने पहली बार अपनी माँ के आंसुओं को महसूस किया और अंदर से टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में कितना बड़ा नुकसान किया है। जब वो कुछ बेहतर महसूस करने लगा तो उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। वो हमें बार बार मौके देता है, लेकिन ये मौका कब आखिरी हो हम नहीं जानते। तुम्हें अभी मौका मिला है तो क्यों न तौबा करके अल्लाह की तरफ लौट आओ। हाशिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और अल्लाह से भी। उसने पहली बार दिल से तौबा की और अल्लाह से वादा किया कि अब वो हमेशा उसकी इबादत करेगा। वो दिन हाशिम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। धीरे धीरे उसने नमाज की आदत डाल ली, रोज़ा रखने लगा और कुरान की तालीम हासिल की। उसकी ज़िंदगी में अब वो सुकून था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हाशिम अब न सिर्फ खुद दीन की राह पर चलने लगा, बल्कि वो अपने दोस्तों को भी इस रास्ते की तरफ बुलाने लगा। उसने अपने पुराने दोस्तों से कहा, दोस्तों, दुनिया की ये चमक-दमक हमें अल्लाह से दूर कर देती है, लेकिन असली सुकून और खुशी सिर्फ उसके करीब आने में है। उसके दोस्त भी उसकी बातें सुनकर हैरान हुए, लेकिन हाशिम की ज़िंदगी में आए बदलाव ने उन्हें प्रभावित किया। धीरे-धीरे उसके दोस्त भी इस्लाम के रास्ते पर लौट आए और नमाज, रोज़ा और इबादत को अपनाने लगे। हाशिम की ज़िंदगी में जो बदलाव आया, वह केवल उसकी अपनी ज़िंदगी को प्रभावित नहीं कर रहा था, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी इसका गहरा असर पड़ा। गांव के लोग हाशिम को पहले एक लापरवाह और बेपरवाह नौजवान के रूप में जानते थे, लेकिन अब उसकी इबादत, नम्रता और मददगार स्वभाव ने सबको हैरान कर दिया। हाशिम अब हर नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ता और दीन की बातें दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता। एक दिन हाशिम को खबर मिली कि उसके कुछ पुराने दोस्त, जो अब भी दुनिया की मस्ती और फिजूल कामों में खोए हुए थे, उससे मिलने आ रहे हैं। ये वही दोस्त थे जिनके साथ हाशिम अपनी पिछली जिंदगी में उलझा रहता था। हाशिम को चिंता हुई कि कहीं वे उसे फिर से पुराने रास्ते पर न ले जाएं। लेकिन उसने अपने दिल में अल्लाह पर भरोसा रखा और सोच लिया कि वह खुद अपने दोस्तों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेगा। जब उसके दोस्त आए तो वो पहले की तरह हंसी मजाक और बेकार की बातें करने लगे, लेकिन इस बार हाशिम ने चुपचाप उनकी बातें सुनने के बजाय दीन की बातें छेड़ दी। उसने कहा, दोस्तों, हमने बहुत वक्त जाया किया है। ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई एक अमानत है और हमें इसे उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहिए। उसके दोस्तों ने पहले तो इसे हल्के में लिया और हाशिम की बातों पर हंसी उड़ाई। एक दोस्त ने कहा, तू अब मौलवी बन गया है क्या? पहले तू भी तो हमारे साथ यही सब करता था। हाशिम मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, और वो हिदायत देने वाला है। जब उसका बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो वह उसके गुनाहों को माफ कर देता। हाशिम की सादगी, उसकी नम्रता और अल्लाह के लिए उसका प्यार धीरे धीरे उसके दोस्तों के दिलों को छूने लगा। उनमें से एक दोस्त अली, जो पहले सबसे ज्यादा बेपरवाह था, अब सोचने लगा कि आखिर हाशिम की जिंदगी में ऐसा क्या बदल गया है जो वह अब इतना खुश और संतुष्ट दिखता है। अली ने हाशिम से पूछा,
तूने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे की? मुझे भी सुकून चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। हाशिम ने अपने दोस्त को गले लगाया और कहा, अली, सबसे पहले अल्लाह की तरफ लौट। वो हमारी हर छोटी बड़ी गलती को माफ़ करने वाला है। नमाज से शुरुआत कर, क्योंकि नमाज ही वो तरीका है जो हमें अल्लाह से जोड़ता है। जब हम दिन में 5 वक्त अल्लाह के सामने झुकते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बरकत और सुकून आ जाता है। अली ने उसी दिन से नमाज पढ़ना शुरू किया। हाशिम की बातें उसके दिल में घर कर गई थीं। धीरे-धीरे अली ने भी अपनी ज़िंदगी को बदल लिया। अब वो अपने बाकी दोस्तों को भी नमाज और तौबा की तरफ बुलाने लगा। हाशिम और अली की दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई। लेकिन अब ये दोस्ती इस्लाम और दीन की राह पर थी, ना कि दुनियावी मस्ती और गलतियों। हाशिम और अली के इस बदलाव का असर पूरे गांव पर पड़ने लगा। लोग उन्हें देख-देख कर प्रेरित होते और अपने बच्चों को भी नमाज और कुरान की तालीम देने लगे। गांव की मस्जिद, जो कभी खाली पड़ा करती थी, अब वहां लोगों का आना जाना बढ़ गया था। लोग नमाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। हाशिम अब मस्जिद के इमाम के साथ मिलकर गांव के नौजवानों को दीन की तालीम देने के लिए काम करता। वो कुरान की क्लासें आयोजित करता और नबी करीम की सुन्नतों पर अमल करने के तरीके सिखाता। गांव के लोग हाशिम को एक मिसाल के तौर पर देखने लगे थे, क्योंकि उसकी जिंदगी में आया बदलाव सबके लिए एक बड़ा सबक था कि चाहे इंसान कितनी भी गलतियां कर ले, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। हाशिम की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की रहमत हर वक्त हमारे लिए तैयार रहती है। बस हमें अपने दिल को साफ करके उसकी तरफ लौटना होता है। चाहे हम कितनी भी बड़ी गलतियां कर ले, सच्ची तौबा और इबादत से अल्लाह हमें माफ कर सकता है। तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता जब तक हम खुद उसे बंद न कर दें। कहानी का संदेश यह है कि इंसान को कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जब तक जिंदगी है, तब तक तौबा और सुधार का मौका है। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमें अपने करीब बुलाए। इस्लाम का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि इंसान तौबा के जरिए अपनी गलतियों को सुधार सकता है। नमाज, रोज़ा और कुरान की तालीम इंसान की ज़िंदगी को न सिर्फ बेहतर बनाती है, बल्कि उसे अल्लाह की रहमत और बरकतों से मालामाल कर। तो दोस्तों, ये थी हाशिम की कहानी, जिसने हमें ये सिखाया कि चाहे इंसान कितनी भी गलतियां कर ले, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। तौबा और नमाज इंसान को अल्लाह के करीब लाते हैं और यही असली कामयाबी का रास्ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रहमत टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।